क्लास 12 की इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग जो है समाकलन पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत आज हम देखेंगे कुछ विशेष प्रकार के जो समाकलन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कुछ विशेष प्रकार के समाकलन के अंतर्गत हमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स और तीसरा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इन तीनों अन्य प्रकार के जो समाकलन है इसके बारे में हम इसको प्रूफ भी करेंगे और इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको आज हम लोग प्रूफ करेंगे। इससे रिलेटेड जो है प्रश्नावली 7.7 को भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा है आपका इंटीग्रेशन करना है आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे इसके बारे में बताते हैं। तो इसकी पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट देख लिया था। तो उसमें हम क्या करते थे कि इस तरह के समाकलन को हम ऐसे करेंगे कि इसको हम पहले i इक्वल टू मान लेते हैं, i इक्वल टू इसको हम मान लेते हैं और इसको हम इस तरह से कर देते हैं कि यह जो है इंटू 1 ले लेते हैं और डी एक्स इंटू 1 और डी एक्स। अब इसका हम समाकलन नहीं कर पाएंगे, तो और ये इसको हम फर्स्ट ले लेंगे और इसको सेकंड ले लेंगे। अब खंडशः समाकलन से इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रल तो 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन तो डी अपान डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सेकेंड का इंटीग्रेशन डी एक्स और होल इंटीग्रेशन। अब पूरे का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यह फॉर्मूला है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट या खंडशः समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें x प्राप्त होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यह जो है आई के इक्वल आ रहा है माइनस इंटीग्रेशन, पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमको मिल जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इंटू 2x और 1 का इंटीग्रेशन x, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और यह हमें प्राप्त हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब हमें इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम उस रूप में बनाएंगे जिनका हम इंटीग्रेशन जानते हैं। इसमें ए स्क्वायर हम जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। और इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो यह हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना से ये कटेगा तो अंडर रूट में बचेगा डी एक्स, इसको अलग कर लेते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। यह मिल गया हमें। अभी हम स्टार्ट किए थे इंटीग्रेशन इसी का अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यह आई के इक्वल हो जाएगा आई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस यह आई है और माइनस ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन हम इसका करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स और यह हमें प्राप्त हो जाएगा आई और आई यहाँ पर भी था तो आई और आई मिल करके 2i हो जाएगा और यह मिल गया x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c और यह हमें मिल जाएगा इसका इंटीग्रेशन i इक्वल टू x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यह जो अन्य प्रकार के फंक्शन है इसका हम इंटीग्रेशन, यह हमें मिल गया कि 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो अब हम इसका यूज डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह करेंगे। तो यह जो है एग्जाम में कई साल पूछा भी गया है कि सिद्ध कीजिए इसकी वैल्यू या फिर इसका इंटीग्रेशन ज्ञात कीजिए। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोगों ने करना सीखा। तो इस तरह से हम जो है देख लिए कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें मिल गया 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और दूसरा इसी तरह से हम दूसरा वाला भी इंटीग्रल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इंटू 1 मान के जैसे अभी हमने बताया उसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और प्लस रहेगा तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और तीसरे प्रकार का इंटीग्रेशन यह भी है इस तरह से कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हमें मिलेगा 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो आज हमने देखा कि अन्य प्रकार के समाकलन के अंतर्गत यह तीनों समाकलन आपके पास है। इंटीग्रेशन ऑफ द अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और दूसरा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, और तीसरा है ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यह जो है हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अभी हमने जो मेथड बताया उतना लंबा प्रोसेस न करके सीधे अगर इस फॉर्म का कोई भी फॉर्मूला कोई भी क्वेश्चन है तो हम इसका आंसर यह लिख देंगे। तो इससे रिलेटेड हमारा जो एक्सरसाइज है 7.7 इसकी एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम को हम लोग देखें। तो यह प्रॉब्लम है एनसीईआरटी के। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब किस फॉर्म का है, तीसरा वाला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो क्या होता है 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर की जगह क्या है 2 का स्क्वायर मतलब 4/2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए तो एक्स बाई 2 प्लस सी। तो इस तरह से इसका हम लोग आंसर प्राप्त कर लिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इंटीग्रेशन आपको ज्ञात करना है अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम इस तरह से निकालेंगे अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पर 2x को t मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर जब भी इसके साथ x के साथ कोफिशिएंट रहेगा हम कुछ मानेंगे। तो लेट 2x इक्वल टू टी, तो 2dx इक्वल टू dt, और यहाँ से हमें dx मिल जाएगा 1/2 dt। तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस
टी स्क्वायर और डी टी की जगह 1/2 डी एक्स की जगह 1/2 डी टी 1/2 यहाँ हम निकाल लेंगे। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो यह भी इसी फॉर्म का है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो यह इंटीग्रेशन हो गया 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर डी टी और यहाँ वैल्यू रखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के फॉर्म का है। तो 1/2 टी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स टी बाई 1 या टी यह लिख सकते हैं। टी की वैल्यू पुट कर दें तो टी जो है 2x के इक्वल है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2x और यह मिल जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 2x प्लस सी भी कर लेंगे तो 1/2 x अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। तो इस तरह से इसका हम इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा। इन्हीं 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज 7.7 में बने हुए हैं तो बहुत ही इजी चैप्टर है, फॉर्मूले बेसिस है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया तो केवल वैल्यू पुट करनी होगी। तो इसको हम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है आपको इंटीग्रेशन आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 डी एक्स। अब इसको हम उस फॉर्म का बनाएंगे जो तीनों फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2ab तो 2 की ज़रूरत पड़ेगी तो 4 हम यहाँ कर लेते हैं प्लस 2 डी एक्स। तो यह आपको मिल जाएगा, इतने को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यह हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 का स्क्वायर और डी एक्स। अब चाहे तो डायरेक्ट हम वैल्यू इसकी रख सकते हैं। अंडर रूट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका कोफिशिएंट प्लस में है तो माने या ना माने वही हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं 1/2 एक्स की जगह x प्लस 2 है अंडर रूट ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 और प्लस a स्क्वायर बाई प्लस a स्क्वायर बाई 2 तो 2/2 और लॉग x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इस तरह से यह हमारा आंसर प्राप्त हो गया x प्लस 2 और अंडर रूट में चाहे तो लिख सकते हम x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस यह कैंसिल हो जाएगा लॉग x प्लस 2 और यह मिल गया प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एकदम फॉर्मूले बेसिस सारे क्वेश्चन हैं। सारे स्टूडेंट फॉर्मूलों को याद कर लें जिससे कि इस तरह का कोई भी इंटीग्रल अंडर रूट में हो और न्यूमरेटर में हो तो हम इस का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको दिया हुआ है, इसको भी हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन हमें करना है 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम उन तीनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देख रहे हैं कि 1 माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं
तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इसको हम लिख सकते हैं। और यह हमें प्राप्त हो गया 1 माइनस, अब इसमें हम कुछ जोड़ेंगे और कुछ घटाएंगे। तो इसमें हम 2a भी होता है तो 4 ऐड कर लिए, मतलब 4 माइनस कर लिए तो 4 प्लस हो जाएगा dx। और यह हमें मिलेगा 4 और 1 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। और यह हमें मिल गया, इंटीग्रेशन करना होगा √5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो यह हमारा फॉर्म हो गया √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx का। तो इसको हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यह मिल जाएगा आपको 1/2 x और √x² a² माइनस x² और प्लस a²/2 तो 5/2 और साइन इनवर्स x/a √5 + c। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसका इंटीग्रेशन हमें प्राप्त हो गया। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये जो पहले वाला था 1 माइनस 4x माइनस x² प्लस 5/2 और साइन इनवर्स x + 2 अपॉन √5 + c। तो आज हम लोगों ने देखा कि कुछ अन्य प्रकार के समाकलन के अंतर्गत तीनों फॉर्मूलों को देखा। तो सारे स्टूडेंट जो हैं ये तीनों फॉर्मूले को प्रूव करना भी सीख लेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा कि उसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पूरे एक्सरसाइज में है, तो बचे हुए से इस क्वेश्चन को जो है स्टूडेंट स्वयं सॉल्व करेंगे और जो है फिर आगे हम देखेंगे।